नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे और फिर एक एक करके इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। तो सर्वप्रथम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति का हथेली का अध्ययन नहीं है, ये अभी धर्म गुरु है और बहुत फेमस है। कोई सामान्य फेमस भी नहीं, बहुत फेमस है। अपने जीवन में ये बहुत ज़्यादा ही उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, धन भी कमाया है। चूंकि हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह थे जिसमें जातक धन लाभ को प्राप्त करते हैं, जातक फेमस भी होते हैं और विदेश में है ये, और विदेशी धरती से भी धन लाभ को प्राप्त करते हैं। तो प्रॉपर करोड़पति वाली हथेली है और इनके हाथ पर ना करोड़ों आने वाले चिन्ह भी थे। तो अगर आपके किसी व्यक्ति की हथेली पर इस प्रकार के चिन्ह बने होंगे तो आप भी अपने जीवन में उच्चतम सफलता को तो प्राप्त करेंगे ही, धनवान भी बनेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। एक पार्टिकुलर एज के बाद ये भाग्य रेखा बड़ी सक्रिय थी और एक समय के बाद यहाँ पर कुछ मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति, स्क्वायर जैसी आकृति थी। पहले तो इस स्क्वायर को समझिए, यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल्स को समझिए, ये फिर क्रॉस को समझिए। तीनों इंडिकेशन से एक साथ थे। अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ से भी आपके कुछ ट्रायंगल्स थे जो ये भी जातक के जीवन में धन लाभ को बताते हैं। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। स्पिरिचुअली भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, स्पिरिचुअली अध्यात्म के प्रति भी रुचिवान है, आस्थावान है। यहाँ से भी इनकी एक भाग्य रेखा बड़ी अच्छी नजर आ रही है, यहाँ से भी एक इंडिकेशंस बन रहे। तो ये जो चिन्ह बन गया ना, ये वाला मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो चिन्ह बन गया ना, यहाँ पर एक स्क्वायर हो गया, ये देख लो आप, ये वाला स्क्वायर देख लो, ये मिस्टीरियस क्रॉस देख लो, ये ट्रायंगल्स देख लो, यहाँ भी एक ट्रायंगल देख लो। मतलब एक पार्टिकुलर एज के बाद जीवन में करोड़ों आ सकता है, एक पार्टिकुलर एज के बाद जीवन में उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है, और एक पार्टिकुलर एज के बाद जातक फाइनेंशियली एकदम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कितना भी पैसा खर्च कर ले इनको दिक्कत नहीं होता। जब भी कहीं भी कभी भी इनको धन की आवश्यकता होती है तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं से आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे आपके हथेली बता रही थी एवं समझा रही थी। तो यहाँ पर से ये चीज़ बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है मेरी समझ से। तो ये आकस्मिक धन लाभ के योग के श्रेणी में एक बहुत ताकतवर योग है। हालांकि एक फिश जैसी आकृति का भी निर्माण हो रहा था, लेकिन प्रॉपर क्लियर ना होने की वजह से इसके रिगार्डिंग कोई खास बेनिफिट नहीं आएंगे। समय के साथ ये क्लियर, ये प्रॉपर कंफर्टेबल हो जाएगा, या फिर कह लो प्रॉपर बन जाएगा। अभी फिलहाल तो ये नहीं बना है। तो जब तक कोई इंडिकेशंस बना ना हो तब तक इसके फल के विषय में कोई विशेषतम चर्चा अपन करते नहीं है, और करना भी अनुचित है। तो ये वाली सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध रेखा भी है, मतलब बिजनेस एबिलिटी भी है। आगे चल के आपको व्यापार करने की भी बड़ी इच्छा है और आप व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ तो बड़ा अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ का योग तो तभी होगा ना जब किसी जगह आप या कहीं पर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आपने पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया तो उसका आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं कि जातक को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी होती है और जीवन पर अत्यधिक धन लाभ को ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं, नो डाउट। ये वाली भी बुध रेखा बहुत शानदार है। तो बुध रेखा में तो मैं कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कमी देख नहीं पा रहा हूं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पर इतनी बड़ी बड़ी प्रगति की रेखा जातक को प्रगति दिलाती है और बहुत ताकतवर तरक्की दिलाती है। तो ये फेमस है, पैसे वाले हैं और आगे भी जीवन पर ये धनवान, धन लाभ करते रहेंगे। और मूल भाग्योदय इनका 36 के बाद है। अभी इनकी 36 वर्ष की ही आयु है, 36 वर्ष की आयु ही है इनकी, और 36 वर्ष के बाद इनके जीवन में बहुत और प्रगति और तरक्की होनी है, बहुत धन आना है, नो डाउट। और पॉजिटिविटी में देखूं तो 36 वर्ष के बाद जो धन आने की स्थिति है उसमें एक स्क्वायर साइन भी है। इस केस में भी जातक के जीवन में धन आता है। इसके बाद अगर मैं और दिखाऊं आपको तो ये मंगल रेखा कितनी शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, चूंकि ये भी एक बहुत ताकतवर स्थिति मानी जाएगी। इस केस में भी बहुत अधिक धन लाभ होता है व्यक्ति को। इस केस में भी बहुत अधिक धन आता है व्यक्ति को, चूंकि ये भी एक बड़ी ताकतवर, बड़ी शानदार, बड़ी ज़बरदस्त स्थिति मानी जाएगी, समझी जाएगी, जानी जाएगी।
चलिए, ये तो हो गई बात, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या-क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो चलिए थोड़ा गहराई पूर्वक इन चीज़ों को समझते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें आपके तली पर है, जो कि बड़ी सैटिस्फैक्टरी और बड़ी पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं अपने तरफ से। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा अब नेगेटिव चीज़ देखना चाहेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ में विचार करेंगे, नेगेटिव चीज़ पे विचार करना चाहेंगे, तो नेगेटिविटी भी हाथ पर है, डेफिनेटली है। क्या है, थोड़ा उसको हम समझते हैं गहराई पूर्वक। नेगेटिविटी में शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का भाव था। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव अवस्था मानी जाती है। इस केस में जातक के जीवन में समस्या आती है, इस केस में जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं और जातक को इसके कॉन्सिक्वेंसेस जीवन पर झेलने पड़ते हैं। अब समस्याएं किस संदर्भ में आती हैं, जैसे कि आपके भाग्योदय में प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ जीवन पर करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ये एक बड़ी समस्या होती है इस केस में। और स्ट्रगल्स, संघर्ष, और कहा जाता है कि संघर्ष के बाद ही लाइफ में बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं व्यक्तिगण, लेकिन संघर्ष तो आपने काफ़ी ज़्यादा किया है। तो ये एक नेगेटिविटी। बाकी बुद्ध रेखा थोड़ी कम सार्थक है, इसके लिए आप रेमेडी कर सकते हैं। इसके लिए रेमेडी करने के बाद आपको ये महसूस होगा, जो रुका हुआ धन है ना आपके पास, जो रुकी हुई कामयाबी है खास करके धन के संदर्भ में, वो आपके जीवन पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, वो आप जैसे करेंगे आपको इसका बेहतर बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम तो खास करके नहीं है, धन संबंधी समस्या तो खास करके नहीं है। तो अभी चलिए जीवन रेखा से हम आगे के जीवन को और क्लियर कर देते हैं। कोई खास नेगेटिविटी और हाथ पर है नहीं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक राहु रेखा थी, ये लगभग राहु रेखा आपकी 19 वर्ष के आसपास थी। जीवन रेखा बढ़िया, एक बड़ी तरक्की आपको मिल गई 28 वर्ष के आसपास। 28 27 में बड़ी तरक्की मिल गई। एक 31 में दिक्कत था, फिर एक बड़ी तरक्की 37 में आपका वेट कर रही है, बड़ी तरक्की। फिर जीवन रेखा बेहतर है। यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन ये मान के चल लो 42 ईयर्स के आसपास, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक 45 में है, फिर एक और बुध रेखा है, ये लगभग 48 ईयर्स के आसपास है। क्या बात है। यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स है जो लगभग आपके 45 से लेके ये लगभग आपके 55 तक मान के चल लो। यहाँ से भी एक फिश है, उसके बाद तो जीवन एकदम जिंगालाला है, लाइफ एकदम स्मूथली बीत जाएगी, नो डाउट। ये कुछ यात्राओं के योग है, विदेशी दर्शन धन लाभ के योग है। फिश साइन है तो जीवन रेखा के भी बल को और इनहेंस कर रहा है। बाकी ये मंगल रेखा भी बहुत शानदार है। यहाँ पर देख लीजिए लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, क्या बात है। मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बहुत शानदार है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है जीवन पर। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। यहाँ पर से सीधी मंगल पर ये लाइन से थोड़ा सा टेंशन लेने पर जातक को मजबूर करती है, टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी और बेहतरीन थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाह आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित है। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। आगे देख लो तो यहाँ पर से देख लीजिए आप, एक स्क्वायर साइन है, बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज व्यक्ति हैं। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। यहाँ से भी देख लीजिए एक ट्राइंगल है, इसके भी बेनिफिट आते हैं जीवन पर, नो डाउट। यहाँ से भी कुछ स्क्वायर साइन बने हुए हैं, क्या बात है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल है, मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है और ये एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, ये फिश बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये थोड़ा टेंशन ही है कि साइन होते हुए बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, बट ये ट्राइंगल्स भी आपको बेनिफिट कराता है। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मड़करी अच्छी है तो बुद्ध एक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। गजब की सूर्य रेखा ये बुद्ध रेखा, इस प्रकार की बुद्ध रेखा धनवान बनाती है। और यहाँ से देख लीजिए भाग्य रेखा ने एक मनी ट्राइंगल बनाया। बुद्ध रेखा थोड़ी और सार्थक हो जाए तो इसके विशेषतम बेनिफिट आएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है, जैसे हो गया इसका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहती है। कुछ यात्राओं का योग थे तो विदेशी दृष्टि से धन लाभ इस केस में होता ही होता है। तो ये था इनके अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।